ईरान को इस बात की आशंका है कि अमेरिकी इजरायली फौजें खार्ग पर उतर सकती हैं। इसीलिए ईरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। अमेरिका और इजरायल ने फौज में भर्तियां शुरू कर दी हैं। अमेरिका ने तो सेना भर्ती के नियम तक बदल दिए हैं, लेकिन ईरान थोड़ा और आगे निकल गया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि IRGC 12 साल की उम्र के बच्चों को भी भर्ती कर रहा है। अमेरिका में भर्ती हो रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स में सैनिकों की भर्ती। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड में भर्ती। मिडिल ईस्ट युद्ध के 1 महीना पूरे होने को है, लेकिन कोई भी खेमा पीछे हटने को तैयार नहीं। मिसाइल, बम, बारूद चल रहे हैं। आसमान से एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आसमानी हमले से बात आगे बढ़ चुकी है। युद्ध में शामिल तीनों प्रमुख देश अब सैनिकों की भर्तियां शुरू कर रहे हैं। क्या सेना भर्ती का मकसद ग्राउंड ऑपरेशन है? क्या ईरान में अमेरिकी सेना उतरने वाली है? अमेरिका से इजराइल, ईरान तक हर जगह सैनिकों की भर्तियां चल रही हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की, क्योंकि इस बार की सेना भर्ती के लिए ट्रंप ने नियमों को बदल दिया। अमेरिका ने सेना भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा 35 से बढ़ाकर 42 कर दी है। सेना भर्ती के सख्त नियमों में ढील दे दी है। छोटे मोटे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले युवा भी सेना जा सकते हैं। अगर किसी युवा की एकेडमिक्स कमजोर है, तब भी उसे भर्ती किया जा सकता है। मिडिल ईस्ट युद्ध के दबाव में ट्रंप प्रशासन ने सेना भर्ती के नियमों को बदला है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि 17 से 24 वर्ष आयु के 23% अमेरिकी ऐसे हैं जो सेना के लिए फिट हैं। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने इन नियमों में ढील दे दी। अमेरिका में सेना की तीनों शाखाओं में इन जवानों की तैनाती की जाएगी। मिडिल ईस्ट युद्ध में अमेरिका से ज्यादा बमबारी इजराइल कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ही सबसे पहले ग्राउंड ऑपरेशन की बात कही थी। लेबनान में इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन कर भी रही है। इस बीच इजराइल ने भी भर्ती शुरू कर दी। इजराइल डिफेंस फोर्स ने युवाओं को फौज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इजरायली फौज में महिला सैनिकों की भी जोर शोर से भर्ती हो रही है। इजराइल पहले ही साफ कर चुका है कि बिना जमीन पर उतरे सिर्फ हवाई हमलों से मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे। अमेरिका, इजरायली नहीं, ईरान ने भी सेना को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी। ईरान में फौज के कई अफसर पहले ही मारे जा चुके हैं। IRGC के कमांडर अमेरिका और इजराइल के निशाने पर हैं। ऐसे में ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका के बीच ईरान ने भी सेना भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक IRGC ने इस भर्ती को फॉर ईरान नाम दिया है। इसमें 12 साल से ऊपर की उम्र का कोई भी शख्स शामिल हो सकता है। IRGC ने कहा है कि फॉर ईरान कैटेगरी की भर्ती वाले युवाओं को सीधे लड़ने के लिए नहीं भेजेगा। ये लोग वॉर फ्रंट पर लड़ रहे सैनिकों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे। इन्हें चेक पॉइंट पर तैनात किया जाएगा। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान में जबरन सेना भर्ती की जा रही है। जो लोग नहीं जाना चाहते उन्हें भी IRGC वाले पकड़ के ले जा रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ईरान में करीब 10 लाख सिविल लड़ाके सेना में भर्ती के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर ईरान की सेना इन्हें भी मोर्चे पर भेज सकती है। ईरान में अनिवार्य सैन्य सेवा का नियम है। हर नौजवान को सेना में 21 से 24 महीने तक सेवा देनी होती है। लेकिन अब ईरान युद्ध में है, इसलिए रेगुलर फौज के साथ साथ सपोर्टिंग फौज भी तैयार की जा रही है। अमेरिका से ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर चल रही खबरों के बीच ईरान ने भी कमर कस ली है। आज तक ब्यूरो। ट्रंप एक तरफ सीज फायर की मियाद बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ चर्चा है कि खार्ग द्वीप पर अमेरिकी हमला रुकेगा नहीं, क्योंकि लगातार हजारों अमेरिकी मरीन कमांडोज पश्चिम एशिया की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाने के लिए ट्रंप खार्ग द्वीप पर हमला करेंगे? अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर ईरान का पलटवार कितना
भयानक होगा। ईरान ने अमेरिका को सबसे बड़ा जख्म देने की तैयारी पूरी कर ली है। ये तैयारी खार्ग द्वीप को लेकर है, जहां अमेरिकी हमला डोनाल्ड ट्रंप को बहुत भारी पड़ेगा। यूएसएस ट्रिपोली, यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस न्यू ऑरलियंस, यूएसएस कॉमस्टॉक और यूएसएस पोर्टलैंड, ईरान के पास तैनात ये पांच अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, जिन पर तैनात हजारों मरीन कमांडो इस युद्ध का सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर सकते हैं। ट्रंप खार्ग द्वीप पर हमले को हरी झंडी देंगे। खार्ग पर अमेरिकी खतरा बढ़ता देखकर ईरान की तरफ से अमेरिका को खबरदार किया गया है। ईरानी सेना के जमीनी टुकड़ी के कमांडर का कहना है कि जमीनी युद्ध दुश्मन के लिए अधिक खतरनाक और महंगा होगा। तो क्या खार्ग द्वीप अमेरिका के लिए वियतनाम जैसी शर्मिंदगी वाला युद्ध साबित होगा? क्योंकि यहाँ पर युद्ध करना छोड़िए, पहुंचना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। खार्ग ईरान के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ से उसका 90% तेल निर्यात होता है। अगर अमेरिका ने इस पर कब्जा कर लिया तो ईरान की कमर टूट जाएगी। इस बारे में तो अब तक आपने जान लिया होगा। शायद यही सोचकर ट्रंप ने जंग शुरू होने के दूसरे हफ्ते में ही इस पर हवाई हमला बोला, लेकिन ईरान को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस द्वीप पर हवाई हमले से ईरान को फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर कब्जा करने के लिए जमीन पर आकर उतरना पड़ेगा, जिसके लिए ईरान ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका को इस द्वीप पर कब्जा करने के लिए 5 परीक्षा से गुजरना होगा। माना जा रहा है कि कुवैत से खार्ग पर अमेरिकी सैन्य अभियान शुरू कर सकता है, जिसकी खार्ग से दूरी 140 समुद्री मील है। कुवैत के तट से खार्ग द्वीप पहुंचने में हेलीकॉप्टर से 70 मिनट लगते हैं। हेलीकॉप्टर से 70 मिनट की इस यात्रा में हर पल ईरान के हमले का खतरा बना रहेगा। अमेरिकी सेना को अपने सैनिकों की सुरक्षा करना बहुत बड़ी चुनौती होगा। नुकसान भी होने की आशंका ज्यादा होगी। अगर अमेरिकी हेलीकॉप्टर वहां पहुंच भी जाते हैं तो सैनिकों को द्वीप पर उतारना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि खार्ग में पहले से मौजूद ईरानी सैनिक उन पर हमला करेंगे। इसके अलावा ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल से भी हमला शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि इन पर निशाना लगाना मुश्किल है और इनकी संख्या बहुत अधिक। इसके अलावा ईरान के पास शाहेद 136 ड्रोन हैं, जिनकी संख्या 50,000 से ज्यादा है। जब इन्हें झुंड में छोड़ा जाएगा तो ये किसी भी हवाई सुरक्षा को ध्वस्त कर सकते हैं। अगर अमेरिका ने ये मुश्किल भी पार कर ली तो फिर उसका सामना बारूदी सुरंगों से होगा। इसकी वजह से खार्ग के तट के पास अमेरिकी जहाज ठहर नहीं पाएंगे। अगर वो कैप्चर करना भी चाहें खार्ग आइलैंड को तो उसको इजीली कैप्चर तो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से वहां पे उस पे पूरे बूबी ट्रैप्स होंगे आइलैंड के ऊपर, जिस तरह से पूरे उस पे माइंस लगे हुए हैं और ईरान की तरफ से उसके शोर से जो बस 25 किलोमीटर दूरी पर है वहां से पूरे डिप्लॉयमेंट उनका विजिबल भी है, मिसाइल रेंज में भी है, ड्रोन रेंज में भी है। तो अमेरिका का पहला यही रहेगा कि जो ईरान की कोस्ट से जो खार्ग आइलैंड पे विजिबिलिटी है और जो डोमिनेंस है, उन सब पोजीशंस को जहां पे मिसाइल्स हैं, जहां पे ड्रोन्स हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से उनके जो छोटे शिप्स या बोट्स उसमें जो घूम रहे होंगे, उन सबको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। CNN की रिपोर्ट भी बता रही है कि ईरान ने इस द्वीप की सुरक्षा के लिए बारूदी सुरंग बिछा दी है। इसके अलावा ईरान ने एंटी शिप मिसाइल तैनात कर दी है। एंटी आर्मर माइंस भी बिछाने की खबर है। दावा है कि खार्ग द्वीप पर ईरान ने कई मिसाइलें तैनात की हैं। सबसे खास है कि यहाँ IRGC के जवानों की भारी तादाद में तैनाती भी है। तो खार्ग द्वीप पर ईरान अमेरिका की कई स्तरों पर परीक्षा लेने का इंतजाम पहले ही कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात जानते हैं, क्योंकि जमीनी ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में होगी और अगर अमेरिका को नुकसान हुआ तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग पहले से ही इस युद्ध के खिलाफ हैं। सेना भर्तियां चल रही हैं और उधर अमेरिका ने एयरबोर्न डिवीजन की एक टुकड़ी मिडिल ईस्ट भेज दी है। ये वो कमांडो हैं जो ग्राउंड ऑपरेशन में माहिर हैं। अमेरिकी एयरबोर्न वही फोर्स है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस से नाजी फौज को खदेड़ने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तो क्या खार्ग आइलैंड से भी ये फौज ईरान को हटा पाएगी? ये अमेरिका की फौलादी फोर्स है। ये जवान अमेरिका से दुनिया के किसी कोने में महज 18 घंटे में पहुंच सकते हैं और दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं।
अमेरिका की यह वही फोर्स है जिस पर ट्रंप ने भरोसा जताया है और मध्य पूर्व के मोर्चे पर तैनात करने का फैसला किया है। अमेरिका की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के करीब 2000 कमांडो तैयार हैं। अमेरिका में वो स्टैंड बाय पर हैं। कभी भी किसी भी वक्त ये पैराट्रूपर्स मध्य पूर्व की लड़ाई में उतर सकते हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के करीब 2000 सैनिकों को मध्य पूर्व की ओर बढ़ना शुरू करने का आदेश दिया है। साफ है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध तेज करने की तैयारी में है। जमीनी जंग के रूप में यह लड़ाई भीषण होना तय माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सैनिक ईरान के खार्ग द्वीप या होर्मुज से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरानी इलाकों में तैनात किए जा सकते हैं। अमेरिका अपने इस प्लान पर अमल कर पाता है तो ये मध्य पूर्व में उसके लिए बड़ी कामयाबी होगी। ईरान की भौगोलिक बनावट और उसके पलटवार को देखते हुए अमेरिका के लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा। इसी वजह से 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के स्पेशल कमांडो पर भरोसा जताया है। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन अमेरिका की सबसे एलीट रैपिड रिस्पांस फोर्स है। ये पैराशूट से दुश्मन के इलाके में उतरकर चीते की फुर्ती से हमला करने में माहिर है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये दुनिया के किसी भी कोने में महज 18 घंटे के भीतर तैनात हो सकती है। इसे अमेरिका की सबसे पहली रक्षक भी कहा जाता है। इस डिवीजन के जवानों ने पहले इराक, अफगानिस्तान और अन्य मोर्चों पर भी अपनी अहम भूमिका साबित की है। अब एक बार फिर से ये एलीट फोर्स मोर्चा संभालने जा रही है। नया मोर्चा ईरान है। अमेरिका की तरफ से 2000 अधिक सैनिक जो कि एयर कमांडोज है उनको खाड़ी में भेजा जा रहा है। जानकारों की माने और जो ईरान के सूत्र है तो कहीं न कहीं ये कमांडोज खार आइलैंड पर हमले के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिसके लिए ईरान की तरफ से न सिर्फ पहले ही तैयारी है बल्कि साथ ही साथ ईरान ने धमकी दी है कि यदि अमेरिकी सैनिक इस तरह की कोई कार्रवाई या हमाकत करते हैं तो उसका कठोर जवाब दिया जाएगा। यहाँ तक कि ईरान ने यह भी कहा है कि जो देश अमेरिकी सैनिकों को खाग आइलैंड पर हमले के लिए मदद मुहैया करेगा वो उनके निशाने पर होगा। ट्रंप ने ऐसे जाबाजों को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए चुना है। ईरान में जमीनी लड़ाई की चुनौती बहुत बड़ी है और वैसे ही बड़े ऑपरेशन के उस्ताद माने जाते हैं एयरबोर्न यूनिट के ये जवान। अमेरिका के स्पेशल कमांडो ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा जमा सकते हैं या उसकी नाकेबंदी कर सकते हैं। यहां से ईरान अपना 90% कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता है। अगर अमेरिकी सैनिक वहां कब्जा करने या ब्लॉक करने में सफल रहे तो ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। इसके साथ ही हॉर्मुज से तेल गैस के आयात और निर्यात का रास्ता भी साफ हो सकेगा। आज तक ब्यूरो।